एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क जो होगा वो कितना लगेगा एक करंट कैरिंग कॉइल में, अगर आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। तो ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। यहाँ पे बी से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रही है, तो इस पर टॉर्क कितना आता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, लेटर रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग एरिया ए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया ए है, इज लाइंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसे हमने रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, इन सच अ वे दैट प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। और इसे इस तरीके से रखे हैं जैसे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये एंगल थीटा बना रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जैसे कि ये सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस कॉइल को हमने कैसे रखा है, एक ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। ये अगर एक एंड इसका ये मानो, फिर इधर से आएगा, फिर ऐसे ही इधर से भी, और फिर इधर से भी ऐसे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर आप ऐसे समझ सकते हो, इसको रेक्टेंगल के शेप में ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये चार पार्ट में डिवाइड है, ये ए बी का, ए और बी तो मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए ए सी डी ई ले रहे हैं, ठीक है। और ये फोर्स हर एक डायरेक्शन में लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर, ये सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट को एन ले रहे हैं और ये डिस्टेंस एल है, ठीक है। तो ये नाम ई है, ई ए में देखिए, इस ई टू ए में यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाओ, इसको F1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो F1 कितना होता है फोर्स की फॉर्मूला BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो कैसे अलाइन है इस पर, ऐसे है, ठीक है। तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा 90 साइन 91 होता है, तो BIL आ गया। डायरेक्शन परपेंडिकुलर है आउटवर्ड की तरफ। और ये नाम CD में देखिए, इस C to D में ये भी थीटा 90 ही होगा, BIL डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा ये, ठीक है। ये ऐसे आउटवर्ड जा रहा था, अब ये ऐसे होगा, इसे रेक्टेंगल का शेप बना रहे हो ना, तो उससे रेक्टेंगल के शेप से हमें पता चल रहा है ऐसे, ठीक है, इनवर्ड में। AC में देखिए, इस A to C में, पहले D में देख लो, D to E में, तो यहाँ पे F3 होगा फोर्स BIL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे ये ऐसे अलाइन है, ठीक है। ये ऐसे है, एक रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, फिर यहाँ से और ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ऊपर का ED, D to E और A to C एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसलिए वो, और इक्वल और अपोजिट फोर्स है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। फिर वैसे ही है, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो F3 एंड F4 आर इक्वल है और अपोजिट फोर्सेस है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो F1 और F2 जो है दो इक्वल और अपोजिट फोर्स है, जो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल है, जिससे कि वो जो प्रोवाइड करेगा टॉर्क। टॉर्क क्या, कौन सा प्रोवाइड करता है, कौन सा आर्म इसमें का, पैरेलल जो होंगे या एंटी पैरेलल वही प्रोवाइड करेगा टॉर्क। तो यहाँ पे जो फोर्स है F1 और ये F2, ये दोनों क्या है, अपोजिट है और इक्वल है, ठीक है। इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, इसलिए उसकी वजह से टॉर्क अप्लाई होगा। और ये ED और AC का तो फोर्स कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेंगे, ये ऐसे सामने, ये ऐसे सामने, तो एक दूसरे का ये इधर नीचे लगाएगा फोर्स, ये इधर ऊपर लगाएगा, तो ये जितना फोर्स से नीचे लगा रहा है उतने ही फोर्स से ये ऊपर लगा के कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। बट यहाँ पे ये जो है ये पैरेलल है एक दूसरे के, या एंटी पैरेलल बोल सकते हो, तो ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ होगा फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो फोर्स हो गया इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स की फॉर्मूला हमें पता है BIL इंटू EN। अब EN निकालने के लिए आप राइट ट्रायंगल END में देखिए, इस EN और D यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इस फिगर में नहीं समझ में आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए END, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाके हमने इस ये मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस D पॉइंट से, यहाँ पे इस D पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और इस N को यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा E से, ठीक है। ये E हो गया, ये D हो गया, और यहाँ से देख रहे हो ED ऐसे ज्वाइन किए, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाए यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है END का। तो यहाँ पे cos थीटा लगाइए, B/H होता है, थीटा के सामने कौन है, थीटा के जो साथ लगा होता है उसको B होता है, तो यहाँ पे B क्या होगा, EN हो जाएगा, और H इसमें
ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसके हमने ईडी हो जाएगा, ईडी को बी लिए हैं तो बी हो गया। फिर यहाँ से ई एन निकालिए, बी कॉस थीटा आ गया। फिर टॉर्क में पुट कर देना है तो यहाँ पे बी आई एल और ई एन की जगह पे बी कॉस थीटा आ गया। तो टॉर्क यहाँ पे हो गया बी आई ए कॉस थीटा, ठीक है। और एरिया हमें पता है एल इंटू बी होता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे एरिया का वैसे काम नहीं है पर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्योंकि हमें ये पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिए इफ़ n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ क्वाइल, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए इस क्वाइल में, n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे n इंटू बी आई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए टॉर्क, यहाँ पे हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल्स टू एन आई ए। तो m की जगह पे रख सकते हो एन आई ए की जगह पे m रख सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m b कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा है तो यानी ये डॉट प्रोडक्ट में टूटता है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, क्रॉस में साइन आता है और डॉट में कॉस आता है। तो m डॉट बी आ गया क्योंकि यहाँ पे ये कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा अगर आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे डॉट है तो कॉस आएगा, तो एम बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। टॉ इज इक्वल्स टू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और एक स्पेशल केस है इसका और एक पॉइंट्स भी है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसकी नेक्स्ट पार्ट अपना आप देखना ज़रूर क्योंकि ये इसी की मतलब ये जो टॉपिक है इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये टॉपिक तभी कंप्लीट होगा जब आप इसके नेक्स्ट वाली वीडियोस देख लोगे, ठीक है। तो वो देखना मत भूलना। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।